पूरी दुनिया के आसमान पर शान से उड़ने वाले अमेरिकी जहाज पानी के थपेड़ों में बमुश्किल पहिए जमाए खड़े हैं। एयरपोर्ट पर सैलाब है, पानी की धार है, इसलिए उड़ान भरना तो दूर की बात, किसी तरह जमीन पकड़े रहें यही गनीमत है। ये अमेरिका पर आए ईडा तूफान का कहर है। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर खड़े ये 50 विमान और हेलीकॉप्टर तूफान के भयावह रूप के सबसे बड़े गवाह हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाने वाला अमेरिका कुदरत के आगे उतना ही बेबस हो गया जितना कोई तीसरी दुनिया का देश हो जाए। 2 दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों के लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तूफान जिंदगी पर पूर्ण विराम साबित हुआ। ईडा तूफान के कहर से अमेरिका में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत न्यू जर्सी में हुई। न्यूयॉर्क में 16 लोगों की जान गई, पेनिसिल्वेनिया में 4 और कनेक्टिकट में 1 शख्स की मौत हुई। तूफान कितना जानलेवा था, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लुसियाना में 29 अगस्त को टकराने वाला तूफान न्यूयॉर्क सिटी में इतनी बारिश करा गया कि ऊंची ऊंची इमारतों वाला दुनिया का सबसे आधुनिक शहर दरिया में तब्दील हो गया। सड़क पर कमर तक भरा पानी और नाव सी लहराती कारें तो कहीं तिनकों की तरह अस्त व्यस्त और उलट पुलट कारें। पूरे शहर में यही मंजर दिखा। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी ही नहीं, पूरे न्यूयॉर्क राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मैनहट्टन में बारिश ने क्या कर डाला खुद ही देख लीजिए। सड़कों पर पानी, सबवे पर पानी, घरों में घुसकर तबाही मचाने वाला पानी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूयॉर्क की ऐसी हालत कई दशकों में नहीं हुई। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बारिश से 94 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में बारिश से बने हालात में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है। इन 14 लोगों में 11 लोग बाढ़ की चपेट में आए बेसमेंट में फंसकर जान गंवा बैठे। I've been here more than 20 years and never seen the park like this. All flooded up everywhere. Bethesda Fountain never been flooded up like that. You've seen a lot of trees falling down. Like, this is pretty crazy. But hopefully a lot of people are okay. That's what matters. तूफान ईडा अमेरिका का 5वां सबसे ताकतवर तूफान है। 29 अगस्त को जब ये दक्षिण लुसियाना से टकराया तो उसने 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बिजली संकट पैदा कर दिया और 6 लाख लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या। ईडा तूफान से अमेरिका के 6 राज्य प्रभावित हुए। लुइसियाना के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया में इसका असर हुआ। ये वही इलाका है जहां तूफान सबसे पहले टकराया। बारिश तो गुजर गई है, जमा पानी भी करीब करीब निकल चुका है, लेकिन इस बस्ती की हालत बता रही है कि जब तूफान टकराया होगा तब कैसा मंजर रहा होगा। मकानों के इस कदर चीथड़े उड़ चुके हैं कि मरम्मत अब नामुमकिन सी दिख रही है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। यहाँ कई जगहों पर सप्लाई अभी भी ठप पड़ी है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लुइसियाना का दौरा किया। I know you all are frustrated about how long it takes to restore power, trying to get power back up. And we're working 24/7 with the energy companies who we met with the heads of today, and we're going to deploy even more federal resources, including hundreds of generators, and there's more to come to restore power as fast as we possibly can. लुइसियाना से आगे बढ़े तूफान ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत 6 राज्यों में यही हाल किया। हर जगह टूटे फूटे मकान और मलबे का अंबार दिख रहा है। न्यू जर्सी में बारिश थमने के बाद भी हालात नहीं संभल पाए हैं। लोग बेहद परेशान हैं। 17 feet of water, everybody under the water, every single person. They were throwing airbags out the window for me. न्यू जर्सी के नेवाक इलाके में बारिश का 62 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। न्यू जर्सी में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई। फिलहाल अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में बारिश थमी है, लेकिन पानी अभी तक जमा है। न्यू जर्सी की बीती रात की तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाके की सड़कें अभी तक डूबी हैं। राहत इस बात की है कि बिजली लौट आई है। आज तक ब्यूरो।